जब दुल्हन खुद बारात लेकर निकले, जब ढोल नगाड़ों पर थिरकते बाराती हों और जब दूल्हे का घर बन जाए उत्सव का रंगमंच, तब समझ लीजिए कि आप देवभूमि के उस हिस्से में हैं जहां परंपराएं सिर्फ रस्म नहीं, जीवन की सीख हैं। जी हाँ, ये कहानी है उत्तराखंड के जौनसार बावर की, जहां शादी का मतलब है न दहेज न दिखावा, बस प्रेम, परंपरा और सम्मानता की मिसाल। लोकगीत, पारंपरिक वाद्य यंत्र, सजी महिलाएं, खुश बारात, नाचते लोग और दुल्हन की एंट्री का शॉट। जहां बाकी दुनिया में बारात दूल्हा लेकर निकलता है, वहीं जौनसार में दुल्हन निकलती है बारात लेकर। जी हां, इस इलाके में सदियों से चली आ रही एक अनोखी परंपरा, जोजोड़ा विवाह। इस जोजोड़ा में दुल्हन ही अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ धूमधाम से दूल्हे के घर के लिए निकल पड़ती है और सारी रस्में वहीं निभाई जाती है। दरअसल हाल ही में ऐसी ही 3 शादियां पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बन गई। पहली बारात निकली उत्तरकाशी जिले के मोरी तहसील से, जहां पूर्व प्रधान कल्याण सिंह चौहान के बेटे मनोज की शादी हुई जाकटा गांव की कविता के साथ। लेकिन खास बात यहां पर यह रही कि कविता ही बारात लेकर पहुंची मनोज के घर। ढोल की थाप, लोकगीतों की गूंज और पारंपरिक परिधानों से सजी महिलाएं, पूरा गांव इस बारात का गवाह बना। लोगों ने कहा यह शादी नहीं बल्कि संस्कृति का पुनर्जन्म है। दूसरी शादी हुई देहरादून जिले के कालसी ब्लॉक के फटेव गांव में, जहां कपिल और प्रीतम नाम के 2 भाइयों की शादी में उनकी दुल्हनें नीलम और बीना खुद बारात लेकर पहुंच गई। न बैंड बाजे का दिखावा, न फिजूल खर्चा, बस लोकगीत, लोक नृत्य और हंसी खुशी का माहौल। उत्तराखंड सूचना विभाग के अपर निदेशक के एस चौहान ये बताते हैं कि जौनसार, बावर और बंगाण क्षेत्रों में जोजोड़ा विवाह पहले खूब प्रचलित था। जोजोड़ा शब्द का मतलब ही है वो जोड़ा जिसे भगवान ने खुद मिलाया है। इस परंपरा में दुल्हन अपने साथ 5 प्रतीकात्मक चीजें लाती है: एक परात, एक कलश, एक संदूक, एक कटोरी और एक अन्य सामान। इनका मतलब साफ है: सरलता, पवित्रता और आत्मनिर्भरता। जोजोड़ा विवाह की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें दहेज का कोई सवाल ही नहीं उठता। किसी भी लड़की के परिवार पर बोझ नहीं पड़ता, बल्कि शादी को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ना कि एक आर्थिक सौदे के रूप में। यानी न कार्ड की चमक है, न लाइटों की झिलमिलाहट है, बस सादगी, अपनापन और प्रेम की रोशनी। अपने बेटे की इस अनोखी शादी को लेकर कल्याण सिंह चौहान भावुक होकर कहते हैं कि हमने सिर्फ शादी नहीं की, हमने अपनी पुरखों की परंपरा को जिंदा किया है। अगर हम इन रीतियों को पुनर्जीवित नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से कट जाएंगी। वाकई ये शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि समानता, संस्कृति और सम्मान का संगम था। जौनसार बावर में हुई ये 3 शादियां आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी हैं। लोग कह रहे हैं देवभूमि ने फिर दिखाया कि असली सशक्तिकरण क्या होता है। महिलाएं बारात लेकर आईं, गांव ने नाचा और पूरा इलाका गर्व से भर गया। इन बारातों में न तो कोई डीजे था, न शराब की महफिल थी, बस लोक धुनी थी और अपनी संस्कृति के रंग थे। पर सवाल यह है, क्या हमारी बाकी समाज भी इस परंपरा से कुछ सीख लेगा? क्या आज भी शादी मतलब दहेज और दिखावा ही रहेगा? क्या लड़की का घर हमेशा बोझ ही कहलाएगा? या फिर हम भी जोजोड़ा जैसी मिसालों से समाज का चेहरा बदलेंगे? देवभूमि के पहाड़ों से उठी ये परंपरा हमें सिखाती है कि शादी अगर प्रेम का बंधन है तो उसे खर्च और दिखावे की बेड़ियों में क्यों बांधा जाए। जौनसार की दुल्हनें सिर्फ बारात लेकर नहीं निकली, वो एक संदेश लेकर निकली कि सादगी ही सबसे सुंदर है और समानता ही असली सजावट है। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसी परंपराएं भारत की असली ताकत हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने विचार कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और देवभूमि की ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां दुल्हनें खुद बारात लेकर निकलती हैं, वहीं से बदलता है समाज का चेहरा।